प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो इंसान की जिंदगी को सबसे ज्यादा रंगीन बना सकती है। हर किसी का सपना होता है कि उसे एक दिन वो इंसान मिले जो उसे दिल से समझे, उसकी रिस्पेक्ट करे और उसे हमेशा खुश रखे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सबने बचपन से लेकर बड़े होने तक प्यार के बारे में बहुत सारे मिथ्स सुने, देखे और बिलीव किए हैं। मूवीज, टीवी सीरियल्स, सॉन्ग्स और सोसाइटी ने हमेशा एक अनरियलिस्टिक और फिल्मी तस्वीर दिखाई है प्यार की, जिसे हमने अपनी रियलिटी समझ लिया। और जब असली जिंदगी में वो तस्वीर मैच नहीं करती, तब हार्ट ब्रेक होता है, ट्रस्ट टूट जाता है और कभी कभी तो रिलेशनशिप ही टॉक्सिक बन जाता है। ये मिथ्स सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये इंसान के इमोशंस, उसके डिसीजंस और उसके रिलेशनशिप्स को डीपली इम्पैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि मूवीज में प्यार को हमेशा परफेक्ट दिखाया जाता है। हीरो हीरोइन के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है, हीरोइन हमेशा समझदार और केयरिंग होती है, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, लेकिन एंड में सब कुछ हैप्पी एंडिंग बन जाता है। लेकिन असली जिंदगी में लव स्टोरीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स परमानेंट होती हैं, सैक्रिफाइसेस रियलिस्टिक होते हैं और एंडिंग हमेशा फिल्मी नहीं होती। फिर भी हम उस फिल्मी इमेज को अपनी लाइफ में फिट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो मैच नहीं करती तो लगता है कि शायद हमारी लाइफ या हमारा प्यार गलत है। मिथ्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान के दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं। जैसे अगर कोई बिलीव करता है कि ट्रू लव सिर्फ एक ही बार होता है, तो अगर उसका ब्रेकअप हो जाए तो उसे लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। उसे लगता है कि अब वो दोबारा प्यार डिजर्व ही नहीं करता या उसे दोबारा कोई वैसे नहीं मिल सकता। इस एक मिथ की वजह से लोग डिप्रेशन, गिल्ट और सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। रियलिटी यह है कि इंसान बार बार प्यार कर सकता है, हर स्टेज ऑफ लाइफ में अलग अलग तरीके से प्यार फील कर सकता है, लेकिन मिथ उसे बंधन में बांध देता है। एक और डेंजरस मिथ है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उनके हर गलती, हर मिस्टेक और हर हर्टफुल एक्ट को माफ कर देना चाहिए। बहुत लोग इस गलत बिलीफ की वजह से अपने आप को टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसा लेते हैं। वो पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट, चीटिंग या अब्यूसिव बिहेवियर को भी प्यार के नाम पर इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्यार तो अनकंडीशनल होता है। लेकिन सच ये है कि अनकंडीशनल लव का मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देना नहीं होता। जब इंसान यह मिथ बिलीव करता है तो वो अपने खुद के इमोशंस, डिग्निटी और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करके बस रिलेशनशिप बचाने की कोशिश करता है। यह मिथ इंसान की लाइफ को स्लो पॉइजन की तरह खत्म करता है। और फिर आता है जेलसी का मिथ। आज भी बहुत सारे कपल्स बिलीव करते हैं कि अगर पार्टनर जेलस हो रहा है तो इसका मतलब है वो तुमसे डीपली प्यार करता है। जेलसी मीन्स लव। यह एक ऐसा टॉक्सिक बिलीफ है जो सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स को रूइन करता है। जेलसी एक्चुअली इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट इश्यूज का सिग्नल है। अगर आपका पार्टनर आपके हर दोस्त पर डाउट करता है, आपके हर एक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और हर टाइम पॉजिटिव रहता है, तो ये हेल्थी प्यार नहीं है। लेकिन क्योंकि सोसाइटी ने हमेशा ये दिखाया है कि पॉजिटिव होना मतलब केयर करना, इसलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। स्लोली ये पॉजिटिवनेस टॉक्सिक कंट्रोलिंग बिहेवियर में बदल जाता है और इंसान अपनी फ्रीडम खोता चला जाता है। मिथ्स की वजह से सिर्फ रिलेशनशिप ही डैमेज नहीं होते, बल्कि इंसान का खुद का सेल्फ इमेज भी हर्ट होता है। जब हम अनरियलिस्टिक बिलीव्स पर जिंदगी चलाते हैं तो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। हमें लगता है कि हमारा पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए, हमेशा हमें समझना चाहिए, कभी गलती नहीं करनी चाहिए, हमेशा रोमांटिक और केयरिंग रहना चाहिए। और जब वो इंसान एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करता है तो हमें लगता है कि हमारा रिलेशनशिप वीक है। हम कंपेयर करते रहते हैं अपनी लव स्टोरी को फिल्मी स्टोरीज से, सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले कपल्स से, और इस कंपैरिजन की वजह से अपना खुद का रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि मिथ्स एक इंसान के इमोशंस को मैनिपुलेट कर देते हैं। जब कोई बिलीव करता है कि प्यार बिना दर्द के नहीं होता, तो वो अननेसेसरी पेन को एक्सेप्ट कर लेता है। जब कोई बिलीव करता है कि सैक्रिफाइस ही लव का प्रूफ है, तो वो अपनी आइडेंटिटी और अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस कर देता है सिर्फ रिलेशनशिप बचाने के लिए। जब कोई बिलीव करता है कि प्यार में हमेशा इंटेंसिटी और पैशन होना चाहिए, तो वो नॉर्मल और पीसफुल मोमेंट्स को बोरिंग समझने लगता है। इस तरह के बिलीव्स रिलेशनशिप्स को नेचुरली ग्रो करने ही नहीं देते। ये मिथ्स सोसाइटी के साथ साथ कल्चर और ट्रेडिशंस में भी गहराई से जड़े हुए हैं। हमारी कहानियां, फिल्मों के डायलॉग्स, गाने और पेरेंट्स की एडवाइस सब एक आदर्शीकृत संस्करण है। लव को प्रमोट करते हैं और हमारी जनरेशन ने उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया है। हमारा दिमाग ट्रेंड है बिलीव करने के लिए कि ट्रू लव फाइंड्स अ वे। अगर प्यार सच्चा है तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उसने तुम्हें हर्ट किया तो भी माफ करो, क्योंकि तुम प्यार करते हो। लेकिन असली जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन, मैच्योरिटी और रिस्पेक्ट चाहिए होता है, सिर्फ फिल्मी लव डायलॉग्स नहीं। इसीलिए जरूरी है कि हम इन मिथ्स को पहचानें और इन्हें तोड़ दें।
जब तक हम अपने दिमाग से इन फॉल्स बिलीव्स को निकालेंगे नहीं, तब तक हम अपने रिलेशनशिप्स को हेल्थी बना ही नहीं सकते। प्यार एक रियल इमोशन है जिसमें ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर हम मिथ्स के चक्कर में अपना रिलेशनशिप चलाते रहेंगे तो वो हमेशा एक इल्यूजन ही रहेगा। मिथ्स को तोड़ना मतलब अपने आप को और अपने पार्टनर को एक रियल इंसान के रूप में एक्सेप्ट करना, और वही एक स्वस्थ और मजबूत संबंध की नींव है। प्यार के बारे में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा डेंजरस मिथ ये है कि ट्रू लव सिर्फ एक ही बार होता है। बचपन से लेकर आज तक हमने कितनी बार सुना है ये लाइन, कभी किसी गाने में, कभी किसी फिल्म में, कभी दोस्तों की बातों में और कभी अपने दिल के इमोशंस में। हमें लगता है कि एक ही इंसान होता है जो हमारी जिंदगी के लिए बना होता है, और अगर वो खो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। ये सोच इतनी डीपली एंग्रेन्ड है हमारे दिमाग में कि जब ब्रेकअप होता है या जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है तो हम समझते ही नहीं कि जिंदगी दोबारा नॉर्मल हो सकती है। असली प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी ने हमेशा सोलमेट का एक कॉन्सेप्ट बना दिया है, जैसे कि दुनिया में हर किसी के लिए एक ही परफेक्ट इंसान बना है और उससे मिलना ही ट्रू लव है, और अगर वो इंसान नहीं मिला तो जिंदगी अधूरी है। लेकिन सच ये है कि प्यार एक ही इंसान तक लिमिटेड नहीं है। इंसान के इमोशंस इवॉल्व होते हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं और इंसान की नीड्स भी टाइम के साथ बदलती है। जैसे हम बचपन में अलग तरीके से चीजें पसंद करते थे और बड़े होने के बाद अलग तरीके से, वैसे ही हमारा प्यार भी हर स्टेज पर अलग फॉर्म लेता है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ एक ही बार ट्रू लव होता है, रियलिटी से बहुत दूर की बात है। सोचो, अगर एक इंसान को सच में सिर्फ एक ही बार प्यार करना अलाउड होता तो क्या होता उन लोगों का जिनके पहले रिलेशनशिप्स खत्म हो गए? क्या उनकी जिंदगी वैसे ही बंद हो जाती? क्या उन्हें दोबारा खुशी मिलने का राइट ही नहीं होता? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी बार बार मौके देती है और इंसान बार बार प्यार कर सकता है। हर रिलेशनशिप अपना एक अलग लेसन और एक अलग डेप्थ लेकर आता है। कभी पहले रिलेशनशिप में हम इमेच्योर होते हैं, कभी हम गलती कर देते हैं, कभी सर्कमस्टांसेस सही नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा कभी किसी को दिल से प्यार नहीं कर सकते। ये मिथ इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि ये इंसान को अननेसेसरी पेन में बांध देता है। जब ब्रेकअप होता है तो इंसान अपने आप से कहता है कि बस अब सब खत्म, अब दोबारा वैसे फेल ही नहीं होगा। ये सोच इंसान को डिप्रेशन और लोनलीनेस में धकेल देती है। उसे लगता है कि उसका बेस्ट टाइम निकल गया, उसका बेस्ट प्यार चला गया। लेकिन असल में इंसान की लाइफ का बेस्ट प्यार हमेशा आगे हो सकता है। हर रिलेशनशिप एक नया एक्सपीरियंस होता है और हर बार प्यार और गहरा हो सकता है अगर इंसान खुद ओपन रहे। फिल्मों और कहानियों ने इस मिथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। हीरो और हीरोइन एक बार मिलते हैं और बस वही उनका ट्रू लव होता है। अगर बिछड़ भी जाते हैं तो कहानी हमेशा उनके दोबारा मिलने पर ही एंड होती है, जैसे दुनिया में और कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन रियल लाइफ कहानियां ऐसी नहीं होती। रियल लाइफ में कभी कभी रिलेशनशिप्स परमानेंटली खत्म हो जाते हैं, कभी एक दूसरे से दूर रहना बेटर होता है और कभी आगे बढ़ना ही सर्वाइवल होता है। और आगे बढ़ने के बाद ही इंसान को रियलाइज होता है कि उसका असली ग्रोथ, उसका असली प्यार तो अभी आना बाकी था। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा क्योंकि वही मेरा इकलौता प्यार था। ये डायलॉग बहुत फिल्मी लगता है, लेकिन असली जिंदगी में ये इंसान की खुद की हीलिंग को रोक देता है। जब तक हम खुद को ये कन्विंस करते रहेंगे कि एक ही इंसान हमारा सोलमेट था, तब तक हम अपनी आंखों को बंद करते रहेंगे उन नए लोगों के लिए जो शायद हमारी लाइफ में और भी ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट लेकर आने वाले हैं। कभी कभी ब्रेकअप के बाद जो इंसान लाइफ में आता है वो पहले से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, मी एंश्योर और केयरिंग होता है, लेकिन हम उसे चांस ही नहीं देते क्योंकि हम स्टक होते हैं अपने एक ही ट्रू लव वाले मिथ में। सच्ची बात तो ये है कि प्यार इंसान के लिए एक कंटिन्यूअस जर्नी है, एक बार का एक्सपीरियंस नहीं। जैसे हम सीखते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और दोबारा खड़े होते हैं, वैसे ही प्यार भी एक बार फेल होकर खत्म नहीं हो जाता। हर रिलेशनशिप एक इंसान को नए लेसन्स देता है और उसे अगले रिलेशनशिप के लिए और ज्यादा तैयार करता है। जो प्यार हम पहले नहीं समझ पाते, शायद हम उसे बाद में और गहराई से समझ लेते हैं, और इस तरह हर बार प्यार नया और यूनिक लगता है। ये मिथ इंसान के खुद के सेल्फ वर्थ को भी डैमेज करता है। जब ब्रेकअप होता है और इंसान बिलीव करता है कि अब उसका प्यार खत्म हो गया, तो उसे लगता है कि अब वो इनकम्प्लीट है। उसे लगता है कि अब वो दोबारा किसी के लायक नहीं है। लेकिन असली सच ये है कि इंसान अपने आप में कंप्लीट होता है। ट्रू लव का मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं होता, बल्कि अपने आप से भी प्यार करना होता है, अपनी जिंदगी के नए चैप्टर्स को एक्सेप्ट करना होता है। जब इंसान ये मिथ तोड़ता है कि सिर्फ एक ही बार प्यार होता है, तभी वो अपने दिल को खोल पाता है नए एक्सपीरियंसेस के लिए और अपनी जिंदगी को फिर से जी पाता है। आप खुद सोचिए, दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल हैं। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही इंसान ही आपके लिए बना हो? नहीं।
हर इंसान अपने अपने एक्सपीरियंसेस और अपने इमोशंस के बेसिस पर अलग अलग लोगों से कनेक्ट होता है। कभी पहले प्यार में इनोसेंस होती है, कभी दूसरे प्यार में मैच्योरिटी होती है, कभी तीसरे प्यार में पेशेंस और बैलेंस होता है। हर प्यार अपना एक अलग रंग लेकर आता है और ये सभी रंग मिलकर ही इंसान की जिंदगी को कंप्लीट करते हैं। इसलिए अगर आपने अपनी लाइफ में ब्रेकअप फेस किया है या किसी ने आपको धोखा दिया है तो अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दो कि बस अब सब खत्म हो गया। ये सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। जिंदगी में हमेशा नए चैप्टर्स लिखने की जगह होती है और कभी कभी आगे जो लिखा होता है वो पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। ट्रू लव एक ही बार नहीं, हर उस वक्त होता है जब आप किसी इंसान के साथ रियल कनेक्शन फील करते हो, जब आप रिस्पेक्ट केयर के साथ उसके साथ खुश रहते हो। और ऐसे कनेक्शंस जिंदगी में बार बार हो सकते हैं। हमारी सोसाइटी में एक और बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों के दिमाग में घुस गया है, और वो है ये सोच कि अगर तुम्हें प्यार है तो तुम्हें अपने पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और सिर्फ छोटी मोटी चीजें नहीं, बल्कि अपने खुद के ड्रीम्स, खुद की आइडेंटिटी, खुद की फ्रीडम तक छोड़ देना सैक्रिफाइस के नाम पे एक तरह का नॉर्मल बना दिया गया है। लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा तुम अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें सैक्रिफाइस करोगे उतना ही तुम्हारा प्यार सच्चा माना जाएगा। लेकिन असल सच ये है कि सैक्रिफाइस प्यार का मेजर ही नहीं है। सैक्रिफाइस कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन जब वो कंपल्शन बन जाए, जब वो सिर्फ एक इंसान की तरफ से हो और जब वो इंसान की खुद की ग्रोथ और खुशी को खत्म कर दे, तो वो सैक्रिफाइस नहीं, एक्सप्लॉयटेशन बन जाता है। फिल्मों और टीवी शोज ने इस मिथ को बहुत ग्लोरीफाई किया है। आपने देखा होगा, हीरोइन अपना सपना छोड़ देती है सिर्फ हीरो के साथ रहने के लिए, या फिर हीरो अपनी फैमिली, अपना करियर, अपना पैशन तक सैक्रिफाइस कर देता है सिर्फ लव के लिए। कहानी हमेशा ऐसे एंड होती है कि देखो उनका प्यार कितना सच्चा है क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन असली जिंदगी में ऐसा करना इंसान की पर्सनैलिटी को तोड़ देता है। जब कोई अपनी खुद की आइडेंटिटी सैक्रिफाइस करता है तो धीरे धीरे वो इंसान अपने आप से दूर हो जाता है, और जब आप अपने आप से दूर हो जाते हो तो आप अपने रिलेशनशिप में भी खुश नहीं रह सकते। सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट असल में तब डेंजरस बन जाता है जब एक पार्टनर एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा हमेशा कॉम्प्रोमाइज करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की को अपनी पढ़ाई और करियर इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन उसके पार्टनर या उसकी फैमिली कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम अपना करियर छोड़ दो, तो क्या ये सच में प्यार है, या फिर ये बस एक डिमांड है जहां लव को एक वेपन की तरह यूज करके उसकी इंडिविजुअलिटी को कंट्रोल किया जा रहा है? ऐसे सैक्रिफाइसेस शॉर्ट टर्म में शायद लव के लिए लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट और रिग्रेट भर देते हैं। और जब एक इंसान अंदर से रिग्रेट करता है तो उसका रिलेशनशिप भी टॉक्सिक बन जाता है। सैक्रिफाइस का माइथ लोगों को ये बिलीव कराता है कि खुद के नीड्स और खुद की खुशी के बारे में सोचना सेल्फिशनेस है। लोग अपने आप से कहते हैं कि अगर मैं अपना सपना पूरा करने की सोच रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं अपने पार्टनर से कम प्यार करता हूं। लेकिन असल में ये गलत सोच है। सेल्फ लव और अपने ड्रीम्स को परस्यू करना सेल्फिशनेस नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो, अपनी जर्नी में सेटिस्फाइड हो, तभी तो आप अपने पार्टनर को भी जेन्युइनली खुश कर पाओगे। अगर आप अंदर से खुद ही दुखी और इनकम्प्लीट हो तो आप अपने पार्टनर के साथ भी एक स्वस्थ संबंध नहीं जी पाओगे। ये भी सच है कि स्वस्थ संबंधों में दोनों साझेदार एक दूसरे के लिए समायोजन करते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट और सैक्रिफाइस में बहुत फर्क है। एडजस्टमेंट म्यूचुअल होता है, जहां दोनों इंसान थोड़ा थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन सैक्रिफाइस एक तरफ से होता है, जहां एक ही इंसान हमेशा अपनी चीजें छोड़ता है और दूसरा इंसान हमेशा बेनिफिट उठाता है। अगर एक लड़का अपना पैशन छोड़कर सिर्फ अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने लगता है तो क्या वो कभी खुद से खुश रह पाएगा? और जब वो खुद से खुश नहीं होगा तो रिलेशनशिप में भी नेगेटिविटी आएगी। सैक्रिफाइस का मिथ इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि ये इंसान की सेल्फ वर्थ को डैमेज करता है। जब एक इंसान रिपीटेडली अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ता है तो धीरे धीरे उसे लगता है कि उसकी अपनी नीड्स मैटर ही नहीं करती। उसे लगता है कि उसकी खुशी का वैल्यू उसके पार्टनर के कंपैरिजन में कम है, और ये सोच इंसान को एक टॉक्सिक साइकिल में डाल देती है जहां वो हमेशा दूसरों के लिए जीता है, खुद के लिए नहीं। लेकिन असली प्यार वो होता है जहां दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के ड्रीम्स और इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, न कि एक दूसरे को सैक्रिफाइस करने पे मजबूर करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपको अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्टेशन हो कि वो अपना पैशन छोड़कर सिर्फ आपके लिए जिए, तो क्या आप असली में उससे प्यार कर रहे हो या सिर्फ उसे कंट्रोल कर रहे हो? और अगर आप खुद अपने पार्टनर के लिए अपनी आइडेंटिटी छोड़ दोगे तो क्या आप उस रिलेशनशिप में अपने आप को अलाइव महसूस कर पाओगे? सच्ची बात तो ये है कि सैक्रिफाइस एक हेल्थी रिलेशनशिप का प्रूफ नहीं है। रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस ही असल में प्यार का प्रूफ है।
का मिथ स्पेशली उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है जो ऑलरेडी इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ इसी से उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनकी मेहनत और उनका सैक्रिफाइस वैल्यू ही नहीं हो रहा, तब उनका दिल टूट जाता है। फिर वो अपने आप से कहते हैं कि शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मैं ही प्यार करना नहीं जानता। लेकिन असल में प्रॉब्लम उनके प्यार में नहीं होती, प्रॉब्लम उस मिथ में होती है जो उन्हें सिखाता है कि सैक्रिफाइस ही असली प्यार का सबूत है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सैक्रिफाइस सिर्फ एक लिमिट तक ही हेल्थी होता है। कभी कभी छोटी चीजें छोड़ देना, एक दूसरे के लिए एडजस्टमेंट्स करना, ये सब नॉर्मल है। लेकिन अगर एक इंसान हमेशा अपनी बड़ी बड़ी चीजें सैक्रिफाइस करता रहे तो वो अपने आप को खाली कर देगा, और एक खाली इंसान किसी और को प्यार नहीं दे सकता। इसीलिए ये मिथ तोड़ना बहुत जरूरी है। सैक्रिफाइस से ज्यादा जरूरी है बैलेंस, और बैलेंस तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करें। आप खुद नोटिस कीजिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और हेल्थी रिलेशनशिप्स वही होते हैं जहां दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के गोल्स को एनकरेज करते हैं, एक दूसरे की फ्रीडम का रिस्पेक्ट करते हैं। वहां सैक्रिफाइस एक बर्डन नहीं होता, बल्कि एक नेचुरल एडजस्टमेंट बन जाता है। लेकिन जहां सैक्रिफाइस एक एक्सपेक्टेशन बन जाए, वहां रिलेशनशिप कभी हेल्थी नहीं रह सकता। एक और बहुत बड़ा मिथ जो हम सबने अपनी लाइफ में सुना होगा, वो है ये सोच कि अगर कोई पार्टनर तुमसे जेलस होता है तो इसका मतलब है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये लाइन हमने कितनी बार सुना है, और फिल्मों, सीरियल्स और गानों ने इसे और भी ग्लैमरस बना दिया है। अक्सर सीन ऐसे दिखाए जाते हैं जहां हीरो हीरोइन को किसी और के साथ बात करते देख के पॉजेसिव हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, और उसका गुस्सा ही दिखाया जाता है प्यार का सबसे बड़ा सबूत। लोगों को लगता है कि जेलसी बिना प्यार का प्रूफ इनकम्प्लीट है, लेकिन असल में ये मिथ रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये एक टॉक्सिक इमोशन को नॉर्मल बना देता है। जेलसी एक नेचुरल इमोशन है, ये बात सच है। हर इंसान कभी न कभी जेलस फील करता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या लाइफ के किसी और एस्पेक्ट में। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब जेलसी को प्यार का दूसरा नाम बना दिया जाता है। जब हम कहते हैं कि मेरा पार्टनर जेलस होता है तो इसका मतलब है कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, तो हम असल में एक रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे होते हैं। जेलसी प्यार का सबूत नहीं है, जेलसी इनसिक्योरिटी का रिजल्ट है। जब एक इंसान इनसिक्योर होता है, उसे लगता है कि वो अपने पार्टनर को खोता जा रहा है या उसके पार्टनर को कोई और छीन लेगा, तब वो जेलस होता है। और इनसिक्योरिटी कभी भी हेल्थी प्यार की निशानी नहीं हो सकती। जेलसी का मिथ इंसान को यह बिलीव कराता है कि अगर तुम्हारा पार्टनर पॉजिटिव नहीं है तो उसे तुम्हारी परवाह ही नहीं है। इसलिए जब कोई इंसान अपने पार्टनर को स्पेस देता है, उनकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता है, तो लोग उसे लव की कमी समझने लगते हैं। लेकिन असल में हेल्थी लव वही होता है जहां ट्रस्ट हो, फ्रीडम हो और स्पेस हो। अगर तुम्हें हमेशा अपने पार्टनर की एक्टिविटीज पे नजर रखनी पड़ रही है, उनके दोस्तों पे डाउट करना पड़ रहा है, उनकी फोन कॉल्स या मैसेजेस चेक करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये प्यार नहीं है, ये फियर है। और फियर से बना हुआ रिलेशनशिप कभी हेल्थी नहीं रह सकता। जेलसी को प्यार समझने की वजह से बहुत सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की अगर अपने मेल फ्रेंड्स के साथ कैजुअल आउटिंग पे जाए और उसका बॉयफ्रेंड उससे गुस्से में ताने देने लगे कि तुम्हें सिर्फ उन्हीं के साथ रहना अच्छा लगता है, तो शायद वो लड़की पहले ये सोचे कि वाह, उसे मुझसे बहुत प्यार है, इसलिए वो इनसिक्योर फील करता है। लेकिन धीरे धीरे वो पॉजेसिवनेस कंट्रोल में बदलने लगता है। पहले वो सिर्फ गुस्सा करता है, फिर वो लड़की के दोस्तों को बैन करने लगता है, फिर उसकी फ्रीडम को रोकने लगता है, और आखिर में वो रिलेशनशिप एक केज बन जाता है। और आयरनी ये है कि उस लड़की को लगता है कि ये सब उसके प्यार की इंटेंसिटी का प्रूफ है। जेलसी का मिथ स्पेशली यंग कपल्स के लिए डेंजरस है, क्योंकि वो अपनी अर्ली रिलेशनशिप्स में इन इमोशंस को नॉर्मल समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका पार्टनर कभी जेलस नहीं होता तो शायद वो उनसे प्यार ही नहीं करता। इसी वजह से जब उनका पार्टनर उन्हें स्पेस देता है, उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करता है, तो वो उसे इग्नोरेंस या केयरलेसनेस समझ लेते हैं। लेकिन असल में वो सबसे बड़ा प्रूफ होता है हेल्थी लव का। ट्रू लव पॉजेसिवनेस में नहीं होता, ट्रू लव ट्रस्ट में होता है। जेलसी का मिथ एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो है सेल्फ डाउट। जब कोई पार्टनर हमेशा जेलस होता है तो वो अपने पार्टनर को गिल्ट फील कराता है। जैसे एक लड़का अपनी फीमेल कॉलीग से प्रोफेशनल बात करे और उसकी गर्लफ्रेंड उससे जेलस हो जाए, तो शायद वो लड़का पहले उसे समझाए, फिर जस्टिफाई करे, फिर स्लोली अपने दोस्तों और कॉलीग्स से दूर रहना शुरू कर दे, सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड को हर्ट न करने के लिए। धीरे धीरे वो अपनी नेचुरल लाइफ और अपनी इंडिविजुअलिटी से दूर हो जाता है। ये सब होता है क्योंकि उन दोनों के दिमाग में ये मिथ गुस्सा होता है कि जेलसी मतलब प्यार। लेकिन असल में ये बस एक अनहेल्थी साइकिल है जो रिलेशनशिप को खोखला बनाता है।
जेलसी का मिथ इसलिए भी प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये एक सटल फॉर्म ऑफ कंट्रोल को नॉर्मल बना देता है। जब कोई इंसान जेलस होता है वो अपने पार्टनर की हर मूव पे नजर रखने लगता है। उसे लगता है कि वो अपने पार्टनर के दोस्तों, हॉबीज और इवन ड्रेसिंग चॉइसेस तक डिसाइड करने का हक रखता है। और जब वो ये सब करता है तो वो जस्टिफाई करता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जब दूसरा पार्टनर इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपनी फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी सैक्रिफाइस कर देता है। लेकिन असली सच ये है कि प्यार कभी भी कंट्रोल नहीं मांगता। प्यार हमेशा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट देता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जेलसी के मिथ की वजह से बहुत लोग अपने पार्टनर को इंटेंशनली जेलस करने की कोशिश करते हैं। जैसे लड़की सोचती है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेलस करूंगी तो वो प्रूव करेगा कि उसे मुझसे कितना प्यार है। लेकिन ये गेम खुद एक रिलेशनशिप के फाउंडेशन को वीक कर देता है। जब आप अपने पार्टनर की इमोशंस के साथ ऐसे खेलते हो तो वो ट्रस्ट को डैमेज करता है, और ट्रस्ट के बिना रिलेशनशिप सिर्फ एक फ्रैजाइल ग्लास की तरह होता है जो कभी भी टूट सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जेलसी एक नेचुरल फीलिंग जरूर है, लेकिन उसे जस्टिफाई करना या ग्लोरीफाई करना गलत है। अगर आपको अपने पार्टनर से सच्चा प्यार है तो आप उन्हें अपनी लाइफ में फ्रीडम दोगे, उन पे ट्रस्ट करोगे और उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी जीने दोगे। अगर आप उन्हें पजेस करके रखना चाहते हो तो वो प्यार नहीं, वो सिर्फ इनसिक्योरिटी और फियर है। और अगर आपको लगता है कि जेलसी ही प्यार का प्रूफ है तो आप खुद एक ऐसे मिथ में फंस गए हो जो आपके रिलेशनशिप को धीरे धीरे खत्म कर देगा। असल में प्यार तब स्ट्रांग होता है जब आपको अपने पार्टनर पर इतना ट्रस्ट हो कि आपको उनके दोस्तों, उनके टाइम और उनकी स्पेस से कभी प्रॉब्लम ना हो। जब आप जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड हो तब जेलसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्यार की असली खूबसूरती पॉजिटिवनेस में नहीं बल्कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट में होती है। और जब आप इस मिथ को तोड़ दोगे कि जेलसी मतलब प्यार, तभी आप एक ट्रूली हेल्थी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप जी पाओगे। सबसे बड़ा और शायद सबसे पॉपुलर मिथ जो हम सबने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सुना होगा वह है कि ट्रू लव सिर्फ एक बार होता है। ये डायलॉग हमने कितनी बार फिल्मों में, सॉन्ग्स में और कहानियों में सुना होगा, और हमारी सोच में इतना डीपली घुस गया है कि लोग इसे यूनिवर्सल ट्रुथ मान लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब कोई ब्रेकअप से गुजरता है तो लोग कहते हैं कि वह तुम्हारा ट्रू लव था और अब तुम्हें दोबारा वैसे फीलिंग्स कभी नहीं मिलेंगी। और इस थॉट प्रोसेस की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के नए चैप्टर्स लिखने से डरता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका एक ही ट्रू लव था और अब वह चांस खत्म हो गया। लेकिन असल में यह सोच एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जो इंसान को अननेसेसरी पेन और गिल्ट में फंसाए रखता है। ट्रू लव का कॉन्सेप्ट खुद ही कॉम्प्लिकेटेड है और उसे एक बार होने वाले इवेंट के साथ जोड़ देना इंसान की जिंदगी को लिमिट कर देता है। जिंदगी एक सफर है जो हर दिन नए लोगों, नए एक्सपीरियंस और नए इमोशन से भरा हुआ है। अगर हम ये मान लें कि ट्रू लव सिर्फ एक बार होता है तो इसका मतलब ये होगा कि एक इंसान के लाइफ में सिर्फ एक ही चांस है खुश रहने का, एक ही चांस है डीपली लव्ड फील करने का। और ये सच नहीं है। जिंदगी इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होती और इंसान के दिल की कैपेसिटी इतनी लिमिटेड नहीं होती। हम अपने दिल में बार बार प्यार महसूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, बस हर बार वह अलग तरह से होता है। इस मिथ की वजह से बहुत लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो इंसान उनके लाइफ में कभी था वही उनका वन एंड ओनली था और अब उन्हें कोई और वैसे कभी प्यार नहीं कर सकता। लेकिन असल में अगर आप थोड़ा ऑनेस्टली अपनी जिंदगी पर नजर डालो तो आप नोटिस करोगे कि आपने लाइफ के अलग अलग फेज में अलग अलग तरह का प्यार फील किया है। बचपन में पेरेंट्स का प्यार, दोस्ती में अनकंडीशनल बॉन्डिंग, पहले क्रश का इनोसेंस और फिर मैच्योर रिलेशनशिप्स का डेप्थ, ये सब अपने अपने जगह पर एक फॉर्म ऑफ ट्रू लव ही है। तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि ट्रू लव एक ही बार होता है? ये सोच इंसान को इमोशनली स्टक कर देती है। जब कोई इंसान ब्रेकअप से गुजरता है और उसे लगता है कि उसका ट्रू लव चला गया तो वह अपनी लाइफ के नए पॉसिबिलिटीज को ब्लॉक कर देता है। उसे लगता है कि अब जो भी रिलेशनशिप होगा वह उसके पहले वाले से कंपेयर होगा और वह कभी उससे बेटर नहीं हो सकता। लेकिन असल में हर रिलेशनशिप अपने आप में यूनिक होता है। हर नए इंसान के साथ आप एक नए तरह का कनेक्शन बनाते हो, नए एक्सपीरियंस शेयर करते हो और नए इमोशंस एक्सप्लोर करते हो। इसलिए ये कहना कि ट्रू लव सिर्फ एक ही बार होता है, असल में अपनी लाइफ की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को डिनाई करना है। फिल्मों और कहानियों ने इस मिथ को बहुत ग्लोरीफाई किया है। हीरो अपनी हीरोइन से कहता है कि मैं जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा और ऑडियंस इमोशनल हो जाती है। लेकिन असल में रियल लाइफ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। कभी सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, कभी लोग चेंज होते हैं, कभी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं और ऐसे सिचुएशंस में इंसान दोबारा प्यार करना सीखता है। लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में ये मिथ होता है कि एक ही ट्रू लव होता है तो वह गिल्ट फील करता है कि अगर उसने किसी और से दोबारा प्यार किया तो शायद वह अपने पहले वाले लव को बेतरय कर रहा है।
लेकिन असल में यह गलत सोच है, क्योंकि प्यार बेट्रेयल नहीं, एक नेचुरल ह्यूमन कैपेसिटी है जो मल्टीपल टाइम्स इवॉल्व होती है। ट्रू लव एक बार नहीं होता, बल्कि वह अलग अलग टाइम पर अलग फॉर्म्स में आता है। कभी वह एक केयरिंग पार्टनर के फॉर्म में होता है, कभी एक लॉयल दोस्त के फॉर्म में, और कभी एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर के फॉर्म में। इंसान का दिल इतना बड़ा होता है कि वह बार बार डीपली लव कर सकता है और हर बार उस एक्सपीरियंस को एक नई तरह से जी सकता है। और ये चीज तभी समझ में आती है जब हम अपने आप को ये मिथ तोड़ने देते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब लोग सोचते हैं कि ट्रू लव एक ही बार होता है, तो वह अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में भी अटके रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह एक रिलेशनशिप छोड़ देंगे तो उनका वन चांस चला जाएगा और वह दोबारा कभी वैसे प्यार फील नहीं कर पाएंगे। इस सोच की वजह से बहुत सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में सफर करते हैं, अब्यूज टॉलरेंट करते हैं और अपने खुद के हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वह इंसान उनका ट्रू लव है और उसे छोड़ने का मतलब है अपनी जिंदगी खत्म करना। लेकिन असल में जब आप अपने आप को फ्री करते हो एक अनहेल्दी रिलेशनशिप से, तभी आपको दोबारा एक हेल्दी और फुलफिलिंग लव एक्सपीरियंस करने का चांस मिलता है। जिंदगी के सफर में प्यार एक बार नहीं, बहुत बार होता है और हर बार वह अपने आप में यूनिक होता है। आप अपने पहले लव से सीखते हो, अपने दूसरे लव में ग्रो करते हो और अपने अगले लव में और मैच्योर होते हो। हर रिलेशनशिप आपको एक नया वर्जन बनाता है और आपके दिल को और ज्यादा समझने लायक बनाता है। अगर हम इस मिथ को तोड़ दें कि ट्रू लव सिर्फ एक बार होता है, तो हम अपने दिल को नए एक्सपीरियंस के लिए ओपन कर सकते हैं और जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। असल में ट्रू लव का मतलब यह नहीं है कि वह सिर्फ एक बार होता है। ट्रू लव का मतलब है कि आप किसी के साथ एक जेन्युइन, ऑनेस्ट और डीप कनेक्शन फील करते हो, और ऐसा कनेक्शन आपको एक बार भी मिल सकता है, 2 बार भी मिल सकता है और जिंदगी में कई बार भी मिल सकता है। हर इंसान जो आपके लाइफ में आता है वह आपके दिल पर एक नया रंग छोड़ता है, और उस रंग को इग्नोर करना सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है एक ही ट्रू लव होता है, यह अपने खुद के इमोशंस को लिमिट करने जैसा है। तो अब समझने की जरूरत है कि यह मिथ सिर्फ एक इल्यूजन है जो लोगों ने बनाया है और मीडिया ने उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। असल में इंसान की कैपेसिटी प्यार करने की इतनी ज्यादा है कि वह बार बार डीपली प्यार कर सकता है और हर बार वह एक्सपीरियंस अलग और स्पेशल होता है। अगर आपको लगता है कि आपका एक ट्रू लव चला गया, तो अपने दिल को बंद मत करो, क्योंकि शायद आपके लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल लव चैप्टर अभी आना बाकी है। दोस्तों, अब आपने मेरी पूरी बात सुनी होगी और दिल से समझा होगा कि प्यार एक ऐसा इमोशन है जो सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि जिंदगी के अलग अलग पलों में बार बार महसूस होता है। और अगर तुम सच में अपने दिल की फीलिंग्स को समझते हो, अगर तुमने कभी अपना दिल किसी के लिए सच में धड़कते हुए महसूस किया है, तो तुम्हें पता होगा कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है। और अब मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, अगर तुमने कभी किसी से दिल से प्यार किया है, चाहे वो सफल रहा हो या नहीं, अगर तुमने कभी अपना दिल किसी के लिए रोका है, धड़काया है या रोता हुआ महसूस किया है, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो इंसान प्यार की असली वैल्यू को समझता है वो सपोर्ट देना भी जानता है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक नॉर्मल कॉल टू एक्शन है, लेकिन सोचो एक बार, जैसे तुम अपना प्यार एक्सप्रेस करते हो ना, वैसे ही तुम्हारा लाइक और सब्सक्राइब भी मेरे लिए एक एक्सप्रेशन होगा। तुम्हारे एक छोटे से क्लिक में वो सारी फीलिंग्स छुपी होंगी जो तुम अपने दिल के अंदर महसूस करते हो। सोच कर देखो, अगर तुमने कभी अपना दिल किसी पे लुटाया है और आज भी उसके यादों में एक हल्का सा मुस्कान या आंसू आता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतना भी नहीं कर सकते कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ? और दोस्तों, सच कहूं तो ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एक सफर है जो हम सबको एक साथ चलना है। मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो प्यार को फील करते हैं, जो उसके दर्द और उसकी खुशी दोनों को समझते हैं। अगर तुमने कभी अपने दिल से किसी को इतना चाहा है कि उसके बिना अपनी दुनिया अधूरी लगती हो, तो मुझे लगता है कि तुम समझोगे कि ये चैनल तुम्हारे लिए ही है। और अगर तुम सच में उस प्यार की कदर करते हो, तो तुम सब्सक्राइब बटन दबाकर अपना एक छोटा सा प्यार मुझे भी दोगे। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा दिल कभी किसी ने तोड़ा है, अगर तुमने कभी रातों को चुप के आंसू बहाए हैं, या अगर तुमने कभी किसी के लिए अपना दिल खोलकर प्यार किया है, तो तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना ही होगा, क्योंकि ये एक प्रूफ होगा कि तुम अपने इमोशंस को सिर्फ महसूस नहीं करते, बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट भी करते हो। तुम्हारा एक लाइक ये बताएगा कि तुमने अपने पास्ट से सीखा है और तुम आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारा एक सब्सक्राइब ये दिखाएगा कि तुम चाहते हो कि ये मैसेज उन सब तक पहुंचे जो अभी भी अपने दर्द में अटके हुए हैं। सोच कर देखो, अगर तुम्हारे दिल में अभी भी वो एक इंसान बसा हुआ है,
चाहे तुम उसे पा नहीं पाए हो, लेकिन अगर तुम उसे दिल से प्यार करते हो तो तुम्हें अपने इमोशंस को यहाँ एक छोटी सी एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करना ही चाहिए, क्योंकि जो प्यार दिल में छुपा होता है ना, वो तभी पूरा होता है जब हम उसे शेयर करते हैं। और तुम्हारा लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए वही शेयर होगा जो एक नया मैसेज, एक नई रोशनी और एक नया सफर शुरू करेगा। तो अब मैं तुमसे सीधे कह रहा हूं, अगर तुम सच में अपने दिल के प्यार को असली वैल्यू देते हो, अगर तुमने कभी किसी से दिल से प्यार किया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि शायद तुम्हारा प्यार सिर्फ लफ्जों तक ही सीमित था, इमोशंस तक नहीं। मैं जानता हूं कि जो लोग यहां तक सुने हैं उनके दिल में सच्चा प्यार जरूर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपना प्रूफ लाइक और सब्सक्राइब से दोगे।